ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी अम्मी को बता देती हूँ अभी। अम्मी, ये बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये मसला हम आगा साहब से बात करके भी हल कर सकते हैं। वकील की कॉल थी कि आधे घंटे में जिहान को अदालत में पेश किया जाएगा। अम्मी, आप ऐसा करें कि आप फौरन अदालत पहुँचे और मैं और जमरे घर जाते हैं और देखते कि वहाँ क्या हो रहा है। सुन रही हैं आप? जम्रे जम्रे बेटा ऐसा ना करो तुम लोग, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं कह रही हूँ रुक जाओ। अरे कुछ तो रहम खाओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। दादी माँ, दादी माँ। बिल्कुल रहम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। आखिर एक ना एक दिन तो ये सब कुछ होना ही था, यही होना चाहिए था इनके साथ। हाँ, कितना समझाया था मैंने इन सब लोगों को, मगर क्या फायदा। इतनी रात को इन्हें इस घर से निकालना ज्यादती होगी मॉम। कहाँ है वो लड़की? सहर, क्या कर रही हो ये? अच्छा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। कुछ अंदाजा है क्या कर रही हो तुम? जुर्रत कैसे की मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बेटे को हथकड़ी लगी है तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे को फंसाने में तुम्हारा ही हाथ है। सच बताओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, एक बार सच बोल दो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हर किस मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। क्या कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग इस वक्त? मैंने कहा ना मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। सुना नहीं तुमने? छोड़ो। रुको, तुम्हारी भी माँ होगी। अरे खुदा खानत करे तुम लोगों को, कैसा सलूक कर रहे हो हमारे साथ? छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक छोड़ो नहीं हो। मुझे। अरे कौन छोड़ो। करता है किसी के साथ ऐसा? छोड़ो मुझे। इधर, अरे मेरी बच्ची। तुमने पहले भी उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम्हारी वजह से वो अस्पताल चला गया, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। बस अब बहुत हो गया। अब अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नौरीन, फौरन इन्हें घर से बाहर निकालो, इन जल्दी। बातों का कोई फायदा नहीं, जाओ यहाँ से। अगर तुम कुछ भी जानती हो इस बारे में तो प्लीज सच बता दो जाकर। नौरीन, सुना नहीं क्या तुमने? जी मैडम। मैं कुछ भी नहीं जानती, बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेटा प्लीज, अगर तुम्हारा जरा भी ज़मीर जिंदा है तो मुझसे झूठ मत बोलो। ये एक माँ के इल्तिजा है तुमसे, सच बता दो। जो भी तुम जानती हो सच बता दो प्लीज बेटा, मुझसे मजीद झूठ मत बोलना। मैं सच कह रही हूँ, वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम। मॉम बोले इनसे। तो फिर ये बताओ कि मेरी बेटी को कौन बचाएगा? दफा हो जाओ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। 1 मिनट तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं चलो कर आ सकती जाओ। यहाँ। अपना ख्याल रखना, हो सके तो माफ कर देना मुझे। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? बेटा नदीम, संभालो खुद को, वो चली गई है। अच्छा हुआ बला टली। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगा साहब तुम्हारे लिए दूसरी नर्स का बंदोबस्त कर देंगे। बेटा उन लोगों की वजह से हम सबको बहुत परेशानियां हो रही थी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ, तुम चलकर आराम कर लो। जम्रे चाहिए मुझे।
जेम्बे लो जे बेटा तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। नौरीन बाहर जाओ। मगर नदीम सुना साहब, नहीं? नर्स के जाने पर आंसू बहा रहे हो। दुख हो रहा है ना तुम्हें उनके जाने पर? उसने तुम्हें ठीक होने की उम्मीद दिलाई थी और तुम काफी हद तक ठीक भी हो रहे थे। तुम्हें लगा तुम ठीक हो जाओगे। जब तक मैं यहां मौजूद हूं तब तक ये मुमकिन नहीं कि तुम ठीक हो जाओ नदीम। भूल जाओ उसे। बल्कि तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए मेरा कि मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं तुम्हारे मासी से। अगर तुम्हें तुम्हारा मासी याद आ गया तो बहुत तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें, और मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचा रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी याद आए। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी तरह इसी व्हीलचेयर पर गुजरेगी। नौरीन, नदीम साहब को इनके कमरे में ले जाकर बंद कर दो और चाबी मुझे लाकर दे देना। मगर आराम से बेटा, आराम से। आधी रात को घर से निकाल दिया उन्होंने हमें, सड़क पे लाके फेंक दिया। रोइए मत। तो क्या करना चाहिए मुझे सहर साहिबा? जेब खाली है हमारी, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रहेंगे? कौन जानता हमें इस्तांबुल में जैसे जाके मदद मांगे? हाँ, दो नौजवान लड़कियां साथ हैं। ये पकड़ो बेटा, ये तुम्हारे दादा की पेंशन की रकम है। अम्मी, बातें सुनो जरा, इतनी रकम नहीं है जिससे गुजारा हो सके। ये भी ले लो। ये ब्रेसलेट नानी का दिया हुआ है, इसे कैसे बेच सकती हूँ मैं? ले लो बेटा, रात गुजारने के लिए होटल में कमरा ले लो और सुबह होते ही इसको बेचकर कमरे के पैसे अदा कर देना। हाँ, इसे बेचने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अम्मी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रात बहुत हो चुकी है, जाके होटल में कमरा ढूंढो। मैं तुम्हारे भाई के पास जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी वहाँ। अपनी बहन और अपनी दादी का ख्याल रखना।